ओम सतनाम प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे लेसन नंबर 2। चैप्टर का नाम है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयु वर्ग के लिए व्यायाम संबंधी दिशा निर्देश। वो कहता है कि विभिन्न आयु वर्ग एज ग्रुप है ना, उसके अनुसार हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज के एज ग्रुप के हिसाब से आता है, जिन बच्चों की उम्र 1 वर्ष से कम है तो उनको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। उनको हल्की फुल्की मसाज, लुढ़कने और जो है खड़े होने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है 3 से 4 वर्ष की आयु वाले बच्चे, इनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर उसके बाद 5 से 17 साल वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। फिर 18 से 64 वाले जो वयस्क होते हैं वो हल्की फुल्की योग प्राणायाम और हल्की फुल्की मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और योगा ये सब कर सकते हैं। तो WHO ने बताया एज ग्रुप के हिसाब से, आयु वर्ग के हिसाब से इनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे आप किशोरावस्था वाले हैं, जो 5 से 17 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं, ये दौड़ सकते हैं, फुटबॉल हॉकी क्रिकेट कोई भी गेम खेल सकते हैं जिसमें एनर्जी बर्न होती है। तो आप एज ग्रुप के हिसाब से आपने बताना है कौन कौन सी एक्सरसाइज इनको करनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसन संबंधी विकृतियां कौन कौन सी हैं और इनको दूर करने वाले सुधारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। आसन किसे कहते हैं? बैठने का, उठने का, चलने का सही तरीका पोस्चर कहलाता है। ठीक है बच्चों। और आसन संबंधी विकृतियां कौन कौन सी होती हैं? जिन लोगों का बैठने का, चलने का, सोने का और खड़े होने का तरीका ठीक नहीं होता, उनको आसन संबंधी विकृतियां हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना, इसमें सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है। सबसे पहले कुबड़ आगे की ओर लोडोसिस, कुबड़ पीछे की ओर जाइकोसिस, और रीढ़ की हड्डी का लेफ्ट साइड या राइट साइड की ओर मुड़ जाना, उसे कहते हैं स्कोलियोसिस। ठीक है बच्चों। रीढ़ की हड्डियों से संबंधित जो हैं ये 3 विकृतियां हैं। उसके बाद आता है टांगों की विकृतियां, घुटनों का आपस में टकराना, जिनके जब हम सामान्य अवस्था में खड़े होते हैं घुटने आपस में मिल जाते हैं, उसे कहते हैं घुटनों का टकराना। इससे क्या होता है, व्यक्ति को चलने फिरने और दौड़ने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है धनुषाकार टांगे, जब इसमें व्यक्ति सामान्य अवस्था में खड़ा होता है तो उसके दोनों घुटनों के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, इसे कहते हैं धनुषाकार टांगे। उसके बाद आता है गोल कंधे, राउंड शोल्डर। फिर आता है चपटे पैर। तो आपने ये सारी विकृतियाँ अच्छी तरह से स्टडी कर लेनी हैं। इनको दूर करने के सुधारात्मक उपाय कौन कौन से हैं, कौन कौन से योग हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, यह आपने अच्छी तरह स्टडी कर लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की खेलों में सहभागिता। महिलाओं की खेलों में क्या क्या हिस्सेदारी है। पहले आप देखते हो, पहले प्राचीन टाइम में महिलाओं को खेलों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे महिलाओं ने खेलों में भाग लेना शुरू किया। आज तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर पुरुषों से भी अधिक खेलों में भाग ले रही हैं, मेडल लेके आ रही हैं। बहुत सारी महिला खिलाड़ियां ऐसी हैं जैसे साइना नेहवाल, मैरी कॉम, PV सिंधु, मिताली राज, सानिया मिर्जा और बहुत सारी ऐसी खिलाड़ियाँ हैं, मलेश्वरी, PT ऊषा, जिन्होंने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। तो आज जो हैं महिलाएं बढ़ चढ़कर खेलों में भाग ले रही हैं और भारत का नाम पूरे विश्व में चमका रही हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है क्वेश्चन, विशेष ध्यान प्रथम रजोदर्शन, मासिक धर्म एवं मासिक धर्म में अनियमितता। सबसे पहले प्रथम रजोदर्शन होता है, यह होता है मासिक स्राव आरंभ होने की स्थिति। उसके बाद मासिक धर्म, मासिक धर्म क्या होता है, इसे कहते हैं जो ये महिला संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये इसे स्टडी कर सकते हैं। हाँ। और उसके बाद होता है इस खेलों में, क्या मासिक धर्म के दौरान खेलों में भाग ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई परेशानियाँ दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसके बाद आती है महिला एथलेटिक त्रय। इसमें 3, अगर किसी को, जो महिलाएं खेलों में भाग लेती हैं बहुत तीव्र जिसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, तो महिलाओं को 3 प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती हैं।
उसमें सबसे पहले होता है ओस्टोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, महिलाओं की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो घुलने लगती हैं। उसके बाद रजोरोज, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना महिलाओं को मासिक धर्म आरंभ नहीं होता। उसके बाद आता है आहार लेने संबंधी विकार। इसमें दो प्रकार के विकार होते हैं, एक तो अतिशुदा जिसमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आदमी खिलाड़ी का पेट ही नहीं भरता, वो बार बार खाता है और फिर वेट बढ़ जाने के डर से उल्टियाँ करने लगता है। और उसके बाद आता है अल्पशुदा। इसमें क्या होता है, खिलाड़ी बार बढ़ जाने के डर से खाना बहुत कम कर देता है, जितनी उसे डाइट चाहिए वो उससे भी कम खाना खाना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं अल्पशुदा। अल्पशुदा को इंग्लिश में कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, और ज़्यादा खाने वाले को कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है बच्चों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें और आराम से जो है ना स्टडी करें और अच्छे नंबर लें। थैंक यू बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।